प्रोग्रामिंग इतनी लॉजिकल चीज है कि इसको सीखने का कई फायदा होता है। अब मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊं तो मुझे लगता है कि लाइफ में आपको डिसीजन मेकिंग में बहुत हेल्प करता है। ये जो भी कंडीशंस आती हैं तो आप उसमें एक बेटर डिसीजन भी ले सकते हैं, ये भी एक बहुत बड़ा फायदा है। और प्रोग्रामिंग इतनी सिंपल चीज है, इतनी बढ़िया है, इतनी इंटरेस्टिंग है, तो आप भी बहुत आसानी से सीख सकते हैं इसको। ये जो टॉपिक हमारा है, पाइथन कैरेक्टर सेट्स एंड टोकेंस। पाइथन कैरेक्टर सेट्स क्या होते हैं? कैरेक्टर सेट्स का मतलब, जैसे किसी लैंग्वेज में यानी इंग्लिश में या हिंदी में जो अल्फाबेट्स होते हैं, जो सबसे बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं, तो ऐसे ही प्रोग्रामिंग में जो कैरेक्टर सेट्स होते हैं वो सबसे बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक होते हैं। यानी आप जो भी प्रोग्राम का इंस्ट्रक्शन लिखेंगे वो इन्हीं से मिलके बना होगा। तो ये ASCII कोड, ASCII, और यूनिकोड दोनों को फॉलो करता है। तो यूनिकोड जो है एक लार्जर सेट के कैरेक्टर्स होते हैं। इसकी साइज बड़ी होती है, यानी ये बहुत वाइड कैरेक्टर के सेट्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो आज की डेट में मैक्सिमम जो है यूनिकोड कैरेक्टर इसीलिए फॉलो होते हैं। तो ये एक एडवांस कोडिंग मैकेनिज्म है जो पाइथन इसको फॉलो करता है। पाइथन कैरेक्टर सेट्स में लोअर केस, जो लोअर लेटर हम लिखते हैं अल्फाबेट A to Z, अपर केस लेटर्स कैपिटल A to Z, डिजिट्स 0 to 9, ये सारे सिंबल्स जो हैं प्लस माइनस ग्रेटर देन लेस देन इक्वल टू, ये सारे सिंबल्स को रिप्रेजेंट करना। वाइट स्पेस कैरेक्टर्स जो प्रिंट नहीं होते, यानी स्पेसेस हो गए, न्यू लाइन हो गए, ठीक है। इसी तरीके से हॉरिजॉन्टल टैब, वर्टिकल टैब, ये सारे वाइट स्पेस कैरेक्टर्स होते हैं जो आपको दिखाई नहीं देंगे। ऐसे और भी नॉन प्रिंटेबल कैरेक्टर्स में बैक स्लैश, जो बैक स्लैश बटन हम दबाते हैं तो कर्सर एक जो है पीछे आ जाता है। तो ये सारे कैरेक्टर सेट्स होते हैं। पाइथन टोकन्स। टोकन्स क्या होता है? टोकन जो है किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का सबसे स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट होता है। इसमें क्या क्या चीजें आती हैं? कीवर्ड, आइडेंटिफायर्स, लिटरल्स, पंक्चुएटर्स एंड ऑपरेटर्स। आइए आगे इसको हम देखते हैं कि ये सारे क्या हैं टोकन्स। कीवर्ड्स क्या होते हैं? कीवर्ड्स ये रिजर्व वर्ड्स होते हैं। यानी पाइथन में जो है ये वर्ड्स ऑलरेडी जो है डिफाइंड है किसी पर्पस के लिए। हम इसको एज अ नेमिंग वर्ड नहीं यूज कर सकते, यानी किसी भी जो है आइडेंटिफायर की तरह इसको यूज नहीं कर सकते। यानी एज अ नेम ऑफ फंक्शंस, वेरिएबल्स या क्लास या ऑब्जेक्ट इसको हम नहीं यूज कर सकते, क्योंकि इसकी मीनिंग ऑलरेडी डिफाइंड है इस लैंग्वेज में। तो कीवर्ड्स आर रिजर्व वर्ड्स। पाइथन कीवर्ड्स क्या क्या हैं जिनको हम यूज नहीं कर सकते एज अ फंक्शन नेम, एज अ वेरिएबल नेम, एज अ ऑब्जेक्ट नेम? ये सारे जो है हमारे कीवर्ड्स हैं। फॉल्स, अवेट, एल्स, इंपोर्ट, पास, नन, ब्रेक, एक्सेप्ट, इन, रेज, ट्रू, क्लास, फाइनली, इज, रिटर्न, एंड, कंटिन्यू, फॉर, लैम्डा, ट्राई, एज, डेफ, फ्रॉम, नॉन लोकल, while, assert, del, global, not, with, async, elif, if, और yield, ये सारे जो हमारे कीवर्ड्स हैं। आइडेंटिफायर्स इन पाइथन्स। आइडेंटिफायर्स क्या होते हैं? आइडेंटिफायर्स आर द नेमिंग वर्ड। हम जो भी अपने प्रोग्राम में जिस कोई भी नेम डिफाइन करते हैं, चाहे वो कोई वेरिएबल हो, चाहे कोई फंक्शन हो या क्लास हो, मॉड्यूल हो या ऑब्जेक्ट हो, तो ये नेमिंग वर्ड्स जो है इसको हम आइडेंटिफायर कहते हैं। आइडेंटिफायर्स आर नेमिंग वर्ड्स एंड आर यूज्ड टू गिव नेम टू पाइथन वेरिएबल्स, क्लासेस, ऑब्जेक्ट्स, मॉड्यूल्स, एटसेट्रा। Identifiers can be combination of uppercase and lowercase letters, digits और an underscore। जो भी आप प्रोग्राम में वेरिएबल का, फंक्शन का, क्लास का जो नेम डिफाइन करते हैं उसी को हम आइडेंटिफायर कहते हैं। और उसके लिए ये रूल्स हैं कि जो भी आइडेंटिफायर्स हैं वो कॉम्बिनेशन हो सकते हैं अपर केस लेटर्स का, लोअर केस का या डिजिट्स का। अब इसके लिए रूल क्या है कि कोई भी आइडेंटिफायर जो है कभी भी डिजिट से स्टार्ट नहीं हो सकता, या कोई भी स्पेशल सिंबल लाइक जो एक्सक्लेमेशन साइन है, हैश है, एट द रेट, इन सब से स्टार्ट नहीं हो सकता। और आइडेंटिफायर किसी भी लेंथ का हो सकता है। ये सारे रूल्स हैं फर्दर कि वी कैन नॉट यूज स्पेशल सिंबल्स। आइडेंटिफायर कैन बी ऑफ एनी लेंथ,